आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर परसेंटेज का ही है। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में पार्ट 2 कराया है, अब हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं जिसमें आपके लिए और भी क्वेश्चन है परसेंटेज के। तो परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। कौन सा है क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दिया गया पहला इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से, पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा इफ A's सैलरी इज 25% मोर देन B। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि A की जो सैलरी है, A का जो वेतनमान है, ठीक है ना, वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मोर देन B से। B से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। देन वाई व्हाट परसेंटेज, कितने प्रतिशत इज B सैलरी लेस देन A, यानी B की जो सैलरी होगी वो देखो लेस देन ए से, यानी बी की सैलरी ए से कितनी कम होगी ये बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी से तो बी की सैलरी ए से कितनी कम होगी। ठीक है ना, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ ए है एक व्यक्ति और यहाँ पर बी है एक व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान के चलेंगे कि ए की सैलरी भी 100 है और इसकी सैलरी भी 100 है। ठीक है, अभी तो दोनों की सैलरी मैंने 100 मानी है। अब इस हिसाब से आप बताओ कि अगर ए की 25% ज्यादा है, 25% अगर सैलरी ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ 100 का, अगर हम 100 ऑफ 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 25 आ जाएगा। यानी अगर इसकी सैलरी ए की 25% ज्यादा है तो इसका मतलब नाउ अब कितनी सैलरी हो जाएगी, अब हो जाएगी इस ए की 125। कितनी हो जाएगी? 125 सैलरी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि 100 थी पहले, 25% ज्यादा हो गई तो कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। और बी की सैलरी उतने ही अभी दिखाई जाएगी। ठीक है ना, बी की सैलरी अभी 100 ही रहेगी, इसकी 125 हो गई, यानी 25% ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस की, यानी अंतर कितना आया। तो आप डिफरेंस की बात कर लो। डिफरेंस अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर आप देख लीजिए कितना आया, 125 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 25 का जो है डिफरेंस आ गया, 25 का अंतर आ गया। अगर ये 25 का अंतर आ गया है तो आप कहोगे कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो यहाँ पर कितनी कम है वो निकाल लेंगे, कितनी लेस है। ठीक है, लेस देन, क्या लिखेंगे, लेस देन ए, है ना, लेस देन ए, यानी ए से कितनी कम है बी की सैलरी। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखो क्या है, 25 का अंतर आया अपॉन में टोटल पहले सैलरी कितनी थी इसकी, ए की 125 थी, है ना, 125 थी, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तब ये परसेंटेज में बदल जाएगा। अब इसे काट दो, इसमें 5 2 जा 10 बचा यहाँ पर 2, 25 हो गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ये 20 हो गया, 5 4 जा यहाँ पर 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, इस तरीके से ये भी कट गया, यानी ये बचा 25 इंटू 4 अपॉन 5, यहाँ कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 4 यानी 20%। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी से, तो बी की सैलरी कितनी कम होगी? बी की सैलरी जो कम होगी वो 20% कम होगी। तो ऑप्शन आ गया 20%, 20% जो है सैलरी वो कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। के लिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इफ द सैलरी ऑफ ए, यानी ए की जो सैलरी है वो 30% लेस है, 30% कम है, किससे? बी से। बी से यहाँ पर 30% कम है। अगर ए की सैलरी जो है वो बी से कितनी कम है? 30% कम है। तो कह रहे हैं देन व्हाट वाई परसेंटेज, कितने प्रतिशत विल द सैलरी ऑफ बी मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ए से कितनी ज्यादा होगी। भाई यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, आप समझो ए और बी, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो ए की सैलरी है वो 30% कम है बी से। किससे कम है? बी से, यानी 30% इसकी सैलरी क्या है? कम है, 30% कम है। तो यहाँ पर 30% कम है, इस हिसाब से आप ये बताइए कि जो बी की सैलरी होगी वो ए से कितनी ज्यादा होगी, इस बात को बताना है कि जो बी की सैलरी होगी वो ए से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक हमको बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक अगर आप लगा दोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हो।
देखिए कैसे, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितने परसेंट कम है, 30% एक ही सैलरी कम है, तो इसे हम आप मान लेते हैं R% यानी कम हो रहा है। R% हमने मान लिए कम हो रही है, ठीक है ना, 30% कम हो रही है तो R% हमने उसको मान लिया है। अच्छा वो ये जब इसकी एक ही कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर B की ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, कितने प्रतिशत ज्यादा होगी ये बताना है, ठीक है ना, जब एक ही कम है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर जो R का परसेंटेज दिया गया वो रख देंगे और अपॉन में 100 माइनस R% इंटू 100, ये परसेंटेज जो है वो आपको ये पता चल जाएगा कि बी की सैलरी जो है वो ए से कितनी ज्यादा है, ठीक है। R% का मतलब 30% है, तो 30 अपॉन 100 माइनस R यानी 30% इंटू 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 30 अपॉन 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 इंटू 100 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 300, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और अपॉन में 7 आ जाएगा। इसको यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 4 जा 28 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, ठीक है, 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, 7 2 जा कर लो, अब 7 2 जा 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 20 से 14 हो जाएगा, तो 6 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, है ना, तो 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पर फिर 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा फिर, और 7 यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 5 जा कर सकते हैं, 7 5 जा 35, यानी लगभग जो आप मान के चलोगे कि 42.85% जो है इसकी सैलरी ज्यादा होगी, 42.85% इसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी ए से सैलरी बी की कितनी हो जाएगी, 42.85% ज्यादा हो जाएगी बी की सैलरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लेके आए हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 40% ऑफ 20। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 20 है ना, नंबर जो 20 है वो 40%, यानी कह रहे हैं कि व्हाट इज 40% ऑफ 20 का 40% कितना होगा ये बता रहा है, यानी 20 का 40% कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर परसेंटेज का करेंगे, देखिए आप समझना क्या कह रहा है, व्हाट इज 40% ऑफ 20, यानी 20 का कितने, यहाँ पर जो 20 है ना, 20 का 40% कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना, 20 का 40% कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए जरा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 40% ऑफ 20, ठीक है, इतना ही तो निकालना है कि 40% 20 का कितना होगा। तो परसेंटेज का जब साइन हटता है, यहाँ पर जो हमने आपको पहली वीडियो बताई थी, यानी जो परसेंटेज का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है पिछली वीडियो में, आप देख लेना हमारी, उसमें क्या है कि हमने परसेंटेज से संबंधित पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो वो आप देख लेना, उसमें कैसे हमने किया है, परसेंटेज कैसे चिन्ह हटाते हैं, तो नीचे क्या आता है, परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं नीचे आ जाता है 100, ठीक है, परसेंटेज का जैसे ही चिन्ह हटता है नीचे आ जाता है 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको काटिए, देखिए 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो ये हो जाएगा अपन आ जाएगा 40/5, क्लियर है, 40/5 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी आप कह सकते हैं कि 20 का 40% जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर 8 जो होगा दिया होगा, तो आप इसको सही कर दोगे, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन की अगर आप ऐसा करके दिखा दो कि कितना हो सकता है, अब मैं आपसे कहूँ 50% ऑफ 200, यानी 50% ऑफ 200, यानी एक क्वेश्चन एक दूसरा बन गया। अगर आप करना चाहो तो दूसरा क्वेश्चन बन गया, क्या कह रहा है कि 200 का जो 200 है नंबर, उसका 50% कितना हो जाएगा, 200 का 50% कितना हो जाएगा, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, 50% दिएगा तो 50% का साइन हटेगा, तो भैया नीचे 100 आ जाएगा इंटू 200, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 200 आ गया, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, क्लियर, 100 2 जा 200 हो जाएगा, सीधी सी बात है, 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो
इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल था, अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जिसमें आपको दिक्कत हो तो वो उसमें दिक्कत करेगा। तो कितना आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रश्न हो आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? तो आप प्रश्न इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 8 यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आ सिटी इज 60% हिंदू। एक शहर है जिसमें 60% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम है, 15% मुस्लिम है एंड रेस्ट क्रिश्चियन, और बचे हुए जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। इफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इज 3000, अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन 3000 है तो कह रहे हैं वो बताओ कि क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितने परसेंट होगी या कितनी होगी क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन की संख्या जो है वो कितनी होगी, क्रिश्चियन कितने होंगे। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान देंगे एक बात को, सोल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है 50% मुस्लिम है। तो यहाँ पर देखो 50% मुस्लिम है और मुस्लिम की संख्या कितनी दी गई है, 3000 दी गई है। तो 50% किसके बराबर हो जाएगा, 3000 का बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो दिया क्या, यहाँ पर यही तो दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन 3000 है, 3000 है। तो मुस्लिम की पॉपुलेशन अगर 3000 है, मुस्लिम की परसेंटेज कितनी है, उसमें से 15% है। तो 15% 3000 के बराबर होगा। 15% जो है वो 3000 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1% भाई साहब निकालेंगे तो 3000 बटे 15 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 52 या 30, यहाँ पर 200 आ जाएगा। यानी 1% अगर बराबर हो जाएगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1% बराबर हो जाएगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। अगर 1% बराबर है 200 के, 1% जो है बराबर हो गया 200 के, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा। तो 100% अगर निकालेंगे तो हम लोग 200 की मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे, ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर जो है 20,000 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? 20,000 यानी 100% जनसंख्या कितनी आ गई है, 20,000 आ गई है। यानी कुल मिलाकर के जो है 20,000 लोग होंगे। अगर 20,000 लोग होंगे उसमें सभी संख्याओं में से, तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्रिश्चियन की पॉपुलेशन क्या होगी। अच्छा, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन निकालने के लिए सबसे देखो 60% तो हिंदू हैं, 60% हिंदू हैं, प्लस मुस्लिम 15% है ना। तो 60 और 15% जोड़ लो, 60 तो 70, 75% कुल मिला करके हैं। तो क्रिश्चियन कितने होंगे, तो क्रिश्चियन भैया 100 में से 75 घटा दो तो क्रिश्चियन पता चल जाएगा। 100 में से अगर 75 घटाओगे यहाँ पर 75 और 5 80 20 से, यानी 25% जो है बचा हुआ भाग वो क्रिश्चियन होगा। क्या होगा, क्रिश्चियन होगा, यानी 25% क्रिश्चियन होंगे। ठीक है, क्योंकि 60% हिंदू 50% मुस्लिम है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 25% क्रिश्चियन हो गए। यानी आपको 20,000 का, आपको 20,000 का ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, 25% निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 20,000 लोग हैं, उसमें से 25% क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन की संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 20,000 इंटू 25%, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और 25 दूना 50, और कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे भाई साहब। तो 50 यहाँ पर जो है आपका जो है कहीं ना कहीं 5, ये 2 जीरो कट गए, तो 25 दूना 50 आ गया और डबल जीरो आ गया, ये यहाँ पर 5,000 आएगी संख्या। कितनी आएगी, 5,000। इस तरीके से यहाँ पर जो क्रिश्चियंस की संख्या आ जाएगी, क्रिश्चियन जो हो जाएंगे वो 5,000 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर 5,000 आपका लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को करते हैं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन परसेंटेज का ये देखिए कैसा है, कैसे करेंगे, पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्कूल हैज 600 स्टूडेंट, एक स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं, और कह रहे हैं होम माने जिसमें से 70% आर हिंदू, 72% जो है वो हिंदू हैं, और 16% मुस्लिम हैं, 3% सिख हैं, एंड रेस्ट क्रिश्चियन, और बचे हुए क्रिश्चियन हैं। तो आपको नंबर बताना है कि क्रिश्चियनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन इसका करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो है, टोटल स्टूडेंट है 600 हैं। क्लियर है, जिसमें से 70% हिंदूज हैं, यानी 70% हिंदूज हैं, और मुस्लिम हैं 16%, सिख हैं 3%। ठीक है, इन सब परसेंटेज को जरा जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कितने परसेंटेज कुल मिलाकर के आया। 72, 16, 3%, 6 3 9 तो 11 का 1,
और एक यहाँ से 7 1 8 9 91%, 91% टोटल है यहाँ पर जो दिए गए परसेंटेज है। और बचा हुआ क्या है, क्रिश्चियन है। रेस्ट का मतलब बचे हुए परसेंटेज जो है वो क्रिश्चियन है। तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से आप 91% घटा दो, कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 100 में से जब 91% घटा देंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 9 बचेगा, ठीक है, 9 बच जाएगा, यानी 9% जो है यहाँ पर हो जाएंगे 9%। तो यहाँ पर क्रिश्चियन कितने होंगे, 9% बचे हुए क्रिश्चियन 9% हो जाएंगे। तो 600 का आप 9% निकाल लोगे, आप यहाँ पर निकाल लोगे 6, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9% ऑफ 600, ठीक है। तो यहाँ पर 9%, परसेंटेज का साइन हटिएगा, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 600, तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएगा 9 इंटू 6, तो यहाँ पर 54%, 54 जो है यहाँ पर क्रिश्चियन हो जाएंगे, ठीक है ना। 54 कितने हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 54, क्लियर, 54 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चनों को किस तरीके से थोड़ा ट्रिक के माध्यम से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।